हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम लेके आए न्यू टाइप परसेंटेज की। और ये सेंट्रल के एग्जाम, स्टेट के एग्जाम सबके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा आता हुआ देखा है ये मैंने। क्या आता है? एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस इनटू कंजप्शन। तो कुल खर्चा बराबर कीमत इनटू खपत। ये आपके डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है। क्या है? डेली लाइफ से। देखो, एक्सपेंडिचर को ई लिखते हैं, प्राइस को पी लिखते हैं, वो कंजप्शन को सी लिखते हैं, तो ई बराबर पी इंटू सी। ठीक है। अब देखो, आपको एक, आप कहाँ गए? बाजार गए। कहाँ गए? बाजार गए। बाजार गए। क्या लेने गए? केले लेने गए। क्या लेने गए? केले लेने गए। ठीक है। केले वाले ने कहा कितना? 20 रुपए पर केजी। आपने कहा भाव बताओ, तो उसने बताया 20 रुपए पर किलोग्राम। मतलब 1 किलोग्राम कितने रुपए के? 20 रुपए। आपने कहा 5 किलोग्राम दे दो। कितने? 5 किलोग्राम दे दो। तो जो ये 20 रुपए पर केजी है, ये तो क्या बताई उसने? प्राइस बताई। मतलब ये क्या हो गई? कीमत। वो आपने कितना खरीदा, ये क्या हो गई? खपत। कितना? खपत। अब मुझे बताओ, इसका मतलब ई बराबर एक्सपेंडिचर बराबर क्या हो गया? पी इंटू सी। ये तो हो गई पी, ये हो गया सी। तो बताओ कितना हो गया? 20 इंटू 5 कितना हो गया? 20 पंजे 100। तो 100 रुपए दे के आओगे आप। 100 रुपए दे के आओगे। तो ये होता है नॉर्मली बेसिक आइडिया। क्या? एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस इंटू कंजप्शन। ठीक है। अब देखो, जो इसमें पहले टाइप है वो क्या है? जब खर्च को नहीं बदला जाता। अब देखो, आप कहाँ हो? जयपुर हो। कहाँ हो? जयपुर हो। जयपुर। महीने के आपको महीने के आपको महीने में आपको शक्कर के लिए कितने? शक्कर के लिए पापा 200 रुपए देते हैं। कितने रुपए? 200 रुपए देते हैं। ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर शक्कर शक्कर का भाव 200 रुपए दिए आपको, शक्कर का भाव है 20 रुपए पर केजी। कितना? 20 रुपए पर केजी। तो मुझे बताओ खपत, अगर प्राइस प्राइस कितनी है? प्राइस तो है कितनी? कीमत 20 रुपए पर केजी। तो बताओ खपत कितनी होगी? कुल खर्च, कुल कितना है? 200। 200 रुपए दिए आप, 20 रुपए की, 20 रुपए पर किलोग्राम से शक्कर ले आए, तो कितने? 10 किलोग्राम लाओगे या नहीं लाओगे? तो ये क्या हो गई? खपत। ठीक है। अब मुझे बताओ, ये पहले था। पहले क्या था? 20:10। ये तो था किसका? कीमत का। ये कीमत, और ये क्या है? खपत। ये 20 इंटू 10, ये तो हुआ 20 इंटू 10। ठीक है। इसको ऐसे मान लो। अब मैंने क्या कहा कि भाई महंगाई बढ़ गई। महंगाई बढ़ गई तो क्या हुआ? जो प्राइस है, प्राइस है, ये 20 से कितनी हो गई? 25 रुपए पर केजी हो गई। क्या हो गई? 25 रुपए पर केजी। लेकिन घर वाले तो कितने भेज रहे हैं अपने? 200 रुपए भेज रहे हैं। तो बताओ बाद में क्या होगा? बाद में, अब मुझे बताओ, अब कितनी खपत, कितना यूज में करे गए? तो 200 रुपए भेजे घर वालों ने 25 के हिसाब से, तो बताओ 8 केजी यूज करेगा। तो बाद में क्या हुआ? 25 रुपए कीमत बढ़ा दी। तो बताओ ये क्या हो गया? 8। बताओ ये बढ़ा दी, तो ये कम हो गया। हो गया। क्यों? क्योंकि क्या? ये ये पहले भी 200 था, ये भी कितना है? 200 ही है। क्या? आपका कुल खर्चा। ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर मैं यहां बात करूं, मैंने कहा जो ये पहले ले लो, ये क्या ले लो बाद में। मैंने कहा कीमत है भैया, कीमत है। ये कितनी बढ़ी है आपकी? 20 से कितनी हो गई? 25। 20 से कितनी हो गई? 25। अब मुझे बताओ, इसका अनुपात तो ले सकता हूँ ना? ले सकता हूँ। तो बताओ 5 चौक 20, 5 25, तो कितना आ गया? 4:5। ये कीमत का अनुपात है, पहले और बाद में। अब मुझे बताओ, खपत का अनुपात क्या है? पहले यूज कर रहा था कितना? 5 केजी। और अब कितना कर रहा है? 4 केजी। तो मुझे बताओ खपत का अनुपात क्या है? 5:4। इसका मतलब कीमत अगर इस अनुपात में बढ़ी है, तो खपत इस अनुपात में कम होगी। इसके इनवर्स में, मतलब उल्टे में। देखो, अगर कीमत 3:4 में बढ़ी है, तो खपत क्या होगा? 4:3 में कम होगा। जब खर्चा क्या है? नियत है। खर्चा नियत। अब मुझे बताओ, खर्चा नियत होगा जब भी तो। देखो 4 तिया 12, ये भी कितना? 12 है या नहीं? मैंने कहा देखो, कीमत है वो 4:3 में कम हुई, तो बताओ क्या होगा? अब अपने को खर्चा तो उतना ही करना है। तो अब मुझे बताओ 3:4 में क्या होगा? खपत बढ़ेगी। तो बताओ ये वापस 4 तिया 12, 3 चौक 12। आया समझ में? मैंने कहा खर्च, ये 6:7 में खर्चा बढ़ा, तो 7:6 में क्या होगा? खपत कम होगी। ठीक है। मैंने कहा
मैंने कहा 4:6 में, 4:7 में खर्चा बढ़ा तो ये 7:4 में कम होगा। आ गया समझ में? कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं, अभी पता चल जाएगा। चीनी के भाव में देखो, चीनी के भाव में 33.3% वृद्धि हो जाने के कारण गृहिणी को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए जिससे कि उसका खर्चा अपरिवर्तित रहे? बताओ, खर्चा क्या है? कांस्टेंट है क्या? कांस्टेंट है। अगर खर्चा कांस्टेंट है तो ई बराबर होता है पी इंटू सी। पी इंटू सी, इसका मतलब जिसमें खर्चा बढ़ेगा उसी में क्या होगा, खर्च, ये कंजप्शन कम होगा। देखा? अब मुझे बताओ, पहले मैं कीमत की बात करता हूँ। कीमत, कीमत पहले और बाद में। मुझे बताओ 33 से 1/3 का मान कितना होता है? मैंने पहले भी बता रखा है कितना होता है, 1/3। कितना होता है? 1/3। अगर ऐसे नहीं आ रहा तो 33 या 99 100/3। परसेंटेज हटेगा तो 300 हो गया, 1/3 आ जाएगा। कितना आ गया? 1/3। अब बताओ क्या हुई? वृद्धि हुई। याद रखना, जैसे वृद्धि हुई तो ऊपर क्या दे दिया? प्लस दे दिया। क्या दे दिया? वृद्धि। तो पहले कितना था? 3 था। कितना था? 3। अब एक वृद्धि हो गई तो कितना हो गया? 4। कितना हो गया? 4। इसका मतलब पहले 3 रुपए पर केजी था तो अब कितना हो गया? 4 रुपए पर केजी। अब मुझे बताओ, जिस अनुपात में कीमत बढ़ती है उसी अनुपात में अगर खर्चा अपरिवर्तित रहे तो जो खपत है वो घटेगी या नहीं घटेगी? ये 4:3 में घटेगा क्या? आगे समझ में? देखो पहले भी दोनों को गुणा करते हैं, ये भी 12 ये भी 12, खर्चा अपरिवर्तित है, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो अब देखो, खपत का अनुपात क्या हो गया? 4:3 हो गया। अब मुझे बताओ, गृहिणी को अपने खपत में कितने प्रतिशत की कमी की? मुझे बताओ कितने की कमी की इसने? 1 की। बताओ किससे की? 4 से। तो 1/4 इंटू 100 कितना हो गया? 25%। कितना आ गया? 25%। आ गया समझ में? वापस समझो, मैंने कहा कीमत है वो 33 से 1/3% वृद्धि की तो प्लस लगाया यहाँ पे, प्लस 1/3। इसका मतलब पहले 3 थी तो अब 1 बढ़ गई तो कितना होगा? 3 से 4 हो गई। तो खपत क्या होगी? खर्चा अपरिवर्तित है तो इसका क्या होगा? उल्टा होगा। 4 से 3 तो 1/4 इंटू 100। ठीक है? और देखो क्वेश्चन, अनार के भाव में 16 से 2/3% की कमी हुई। अब मुझे बताओ 16 से 2/3% कितना होता है? 1/6 होता है क्या? 1/6 होता है। अगर नहीं आ रहा है ऐसा प्रतिशत को भिन्न में बदलना तो इसको गुणा करो, 16 × 48 2 50/3 और परसेंटेज हटा तो 100। बताओ, एक जीरो कट गया, 5×6 = 30, 1/6 आ गया क्या? ठीक है। अब बताओ किस में हुई? भाव में। भाव मतलब क्या हो गया? कीमत। कीमत पहले कितनी थी? 6। कितनी थी? 6। कमी हुई यहाँ पे तो माइनस लगा दिया। अब मुझे बताओ 6 थी, कितनी हो गई? 5 हो गई। अब मुझे बताओ कोई चीज कमी हो गई तो आप ज्यादा खरीदोगे उसको तो खपत क्या होगी? ये अगर 6:5 हुआ तो ये क्या होगा? 5:6। खपत कितनी होगी? 5:6। मुझे बताओ कितना बड़ा? खपत कितनी बड़ी? 1। किसके ऊपर? 5 के ऊपर। पहले 5 था, इंटू 100 कितना हो गया? 20%। कितना हो गया? 20%। समझ आया? मैंने कहा 6 से 5 हो गई क्या कीमत, तो खपत क्या होगी? 5 से 6। 1/5 इंटू 100। आगे समझ में? 20%। और देखो, अब देखो, अब क्या हुआ? न्यू टाइप है, इसमें क्या हुआ? जो न्यू टाइप है इसमें खर्चा, खर्चा भी क्या कर दिया अपने? परिवर्तित कर दिया। क्या कर दिया? परिवर्तित। और खपत भी परिवर्तित और मूल्य भी परिवर्तित। ठीक है? कर दिया। अब मैंने क्या किया? ध्यान से सुनना। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मुझे यहाँ पे क्या कहते हैं, खर्चा बराबर क्या होता है अपना? खर्चा बराबर होता है मूल्य इंटू कीमत। क्या? इसको कीमत लिख देना है ना? क्या कीमत? हाँ वही मूल्य कीमत, बात बराबर है, लेकिन कीमत लिख देना। ठीक है? कीमत क्या होता है? कीमत इंटू खपत, यही होता है क्या? कीमत इंटू खपत। अब मुझे बताओ, अगर आपको खपत निकालनी है यहाँ से तो क्या करोगे? खर्चे में कीमत का भाग दोगे या नहीं दोगे? खर्चा बटे कीमत, ये होगा या नहीं होगा? ये होगा। तो कुल खर्चे में कीमत का भाग दे दोगे तो बताओ क्या आ जाएगी अपनी? क्या आ जाएगी? खपत। ठीक है? अब ध्यान से सुनना। देखो, सॉरी, यदि चीनी की कीमत को 30% घटाया, ठीक है, तो कितने किलोग्राम उपभोग को बढ़ाना चाहिए ताकि मासिक खर्च केवल 5% घटे? अब मुझे बताओ आपको क्या निकालना है?
उपभोग निकालना है, कंजप्शन निकालना है कि कितनी खपत है। तो जब भी ऐसा सवाल आए तो आप क्या करो, एक्सपेंडिचर को पहले ऊपर लिख लो। एक्सपेंडिचर क्यों, देखो एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है, ई बराबर, डायरेक्ट लिख दो ई बराबर, डायरेक्ट लिख देता हूँ क्या, ई बराबर क्या होता है, ई बराबर होता है पी इंटू सी, ये होता है। तो आपको सी निकालना है तो ई बटे पी होगा ना, तो सब ऊपर क्या आएगा, ई आएगा, आएगा ई। तो मैंने ई को लिख दिया, ई क्या है, खर्चा, और ये क्या है पहले, और ये क्या है बाद में, यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब मुझे बताओ पहले मासिक खर्च 5% क्या हुआ, घटा, क्या हुआ, कम हुआ, कम हुआ। 5% का मतलब क्या होता है, 1/20, 1/20 कम हुआ तो माइनस लगा दिया। पहले था 20, अब एक कम हो गया तो कितना हो गया, 19। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से 20 से एक कम 19 हो गया। अब मैंने क्या कहा, यदि चीनी की कीमत, कीमत को तो कितना बढ़ाया इन्होंने, अच्छा कीमत को घटाया, 30% घटाया। मुझे बता 30% घटाने का मतलब 30% हटेगा तो बटे 100, बताओ कितना, 3/10, बताओ घटाया तो माइनस कर दिया, मतलब 10 था पहले, अब कितना हो गया, 3 घटा के कितना हो गया, 7 हो गया। आगे क्या, यहाँ तक, यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने क्या किया, अब बताओ इनका भागी तो देना है, कंजप्शन क्या होता है, ई बटे पी, यही तो होता है। अब मुझे बताओ पहले क्या हुआ, 20/10 अनुपात 19/7, ये आया या नहीं आया, 20/10 अनुपात 19/7 ही आया ना। अब मुझे बताओ ये पहले और ये बाद में, सी बराबर क्या आया, 20/10, और ये कितना आया, 19/7, ये आया। अब मुझे बताओ 20/10 कितना हो गया, 2:19/7, ये हुआ, ये हुआ, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब क्या हुआ, इसके बटे में कुछ नहीं तो क्या है, एक, मैंने क्या किया, वज गुणा कर दिया 7 को हटाने के लिए, तो 7×2 = 14 अनुपात 19 आ गया, कितना आ गया, 14/19। ये किसका अनुपात आया, खपत का, किसका आया, खपत का। मतलब पहले 14 किलो यूज कर रहा है तो अब कितना करेगा, 19 किलो यूज। ठीक है, अब मुझे बताओ ये तो क्या है, पहले, पहले, और ये क्या है, बाद में, ये आया अपने, अपने ही आया ना, 14/19। मुझे बताओ कितना बढ़ाया अपन ने, 5 बढ़ाया, 5 ही बढ़ाया। अब देखो ध्यान से समझना, क्या कह रहा है, उसका प्रारंभिक खर्च, कहाँ गया? देखो, देखो क्या कह रहा है, उसका, कहाँ गया, हम्म, उस कितने किलोग्राम उपभोग को बढ़ाना चाहिए, इसका मतलब क्या कह रहा है, बढ़ा हुआ बताना है। एक तो पहली बात कि अगर वो पहले 14 किलो यूज कर रहा है तो अब कितना कर रहा है, 16 किलो, तो बढ़ा कितना, 2 किलो, तो वो बताना है। अब इसने क्या कहा, पहले वो कितना यूज कर रहा है, प्रारंभिक खर्चा है केवल कितना, 35 किलो, कितना है, 35 किलो। तो अब मुझे बताओ 35 किलो प्रारंभिक खर्च है, तो अपने प्रारंभिक कितना है, 14 है या नहीं है, अपने प्रारंभिक कितना है, 14 है या नहीं है। तो इस 14 का मान कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 35। मैंने हमेशा कहा जो अपने आए उसको क्वेश्चन के बराबर कर दो। ठीक है, 14 का मान 35 है, तो बताओ एक का मान कैसे निकालते हैं, इसका भाग दे देते, 35/14, बताया एक एक नियम। ठीक है, अब मुझे बताओ कितना बढ़ाया अपने, अपने को तो बढ़ा हुआ चाहिए, बताओ कितना बढ़ाया, 5 बढ़ाया, तो 5 का मान चाहिए, 35/14 × 5, मुझे बताओ, 7×2 = 14, 7×5 = 35, बताओ कितना आ गया, 25/12, 25/2, ये तो है, 25/2, कितना आ गया, 12.5%, कितना आ गया, 12.5%। वापिस समझो एक बार, मैंने कहा कि मुझे एक चीज बताओ, कीमत को 30% घटाया तो कितने किलोग्राम उपभोग को बढ़ाना चाहिए, क्या, उपभोग को बढ़ाना, इसका मतलब पहले अगर 20 किलोग्राम यूज कर रहा है, अब 25 कर रहा है, तो बढ़ाया कितना, 5 किलोग्राम, ये बताना आपको। मासिक खर्च केवल कितना घटा, 5%, उसका प्रारंभिक खर्च है 35 किलो। ठीक है, मैंने कहा ई बराबर पी इंटू सी होता है। ई खर्चा, पहले बताओ कितना है, मासिक खर्च केवल 5% घटा, 5% का मतलब कितना होता है, 1/20, बताओ घटाया तो 20 से कितना हो गया, 19। मैंने कहा कीमत को भी घटाया 30%, कितना होता है, 30/100, ये होता है, मतलब कितना हो गया, 10 से कितना हो गया, 7 हो गया, हो गया या नहीं हो गया। तो बताओ सी बराबर क्या आ गया, ई बटे पी, 20 20/10
वो 19/7 ये आएगा या नहीं आएगा। फिर मैंने इसको वापस आगे सोल्व किया तो कितना आ गया, 2:19/7, कितना आ गया, 14:19, ये आ गया। मैंने कहा आपको क्वेश्चन में देर का चौदह का मान, क्यों, क्योंकि अपने पहले ये है, पहले अपन कितने 14 किलो यूज कर रहे थे, लेकिन क्वेश्चन में कितना है 35 किलो, तो 14 का मान 35 देर का, तो 5 का मान कितना आएगा, 12.5। ठीक है। अब देखो, ये तो हुआ पहला मेथड, ये तो क्या हुआ, पहला मेथड। अब दूसरा मेथड देखो क्या होता है। जैसे इसने क्या कहा, ध्यान से समझ, देखो खर्चा क्या हुआ, खर्चा 5% कम हो गया। मैंने कहा खर्चा क्या हो गया, 100 था पहले, अब कितना हो गया, 95 हो गया। ठीक है। मैंने कहा कीमत, कीमत कितनी थी, 30% कम हुई। बताओ 100 थी पहले, अब कितनी हो गई, 70 हो गई, हो गई क्या। मैंने कहा अब बताओ, ये तो क्या खर्चा, ये क्या है कीमत, ये और मुझे बता अब अपना उपभोग है, उपभोग को क्या कहते हैं, खपत, खपत। मुझे बताओ कितना होगा, 100/100 भाग दे देते, 95/70, ये होगा, ये कट गया कितना, 1:95/70। बताओ ये इससे गुणा होगा, एक से, तो 70 अनुपात कितना हो गया, 95। वापिस 14 से, 5 से काटा, 14 बार, 5 से 19 बार, कितना हो गया, 14:19, यही तो वो आएगा। मैंने कहा 14:19 है, आपको 14 का मान दे रखा है, ये क्या है, प्रारंभिक, अपने ये प्रारंभिक है, ये क्या है, अंतिम। तो मैंने कहा प्रारंभिक अपने क्वेश्चन में कितनी है, 14 का मान दे रखा है, कितना, 35। तो मुझे बताओ अपने को बढ़ावा ही तो चाहिए, तो 35/14 इंटू 5, 5 ही बढ़ा रखा है, 14, 5 19 हो गया, प्लस 5, तो बताओ 7×14, 7×5 35, कितना आ गया, 12.5%। कैसे भी करो आंसर आएगा। ठीक है। अब देखो, अब देखो अगर मुझे डायरेक्ट करना है तो कैसे करना है। यदि चाय की कीमत को 30% घटाया, पहले देखो 100 से कितनी हो गई, अच्छा पहले खर्चा, ऊपर क्या लिखेंगे, खर्चा, ऊपर क्या लिख देते, खर्चा, जिससे क्या भाग देने में पता चलेगा अपने को कि आसानी होगी। मासिक खर्च 16% कम हो गया, 100 से कितना हो गया, 84। बताओ खर्चा है ये 100 से कितना हो गया, 84। अगर कीमत की बात करूं तो कीमत कितनी, 100 से 30% घटाए तो कितनी हो गई, 70, ये हो गई। अब मुझे एक चीज बताओ, मुझे क्या निकालना, उपभोग, उपभोग ही निकालना है, उपभोग निकालना है। तो मुझे बताओ उपभोग क्या होगा, इन दोनों का क्या दूंगा, भाग दूंगा, भाग दूंगा, तो बताओ ये कितना हो गया, 100/100, ये कितना हो गया, 84/70, ये होगा। मुझे बताओ कितना आ गया, 1:84/70, ये आएगा। तो मैंने कहा गुणा कर लेता हूँ 70 से, 70:84, बताओ किससे कट रहा है, 14×5 = 70, 14×4 = 84, 5:6 आ गया क्या, 5:6 आ गया। अब मुझे बताओ, अपने 5:6 रहा है, यानी पहले 5 किलोग्राम यूज कर रहा, तो अब कितना करा, 6 किलोग्राम, तो बताओ कितना बढ़ाया अपने, 1 किलोग्राम, एक ही बढ़ाया क्या, कितना बढ़ाया अपने, एक बढ़ाया। लेकिन क्वेश्चन में उसी का कितना देर का, अब 32 किलोग्राम चाय ज्यादा खरीदता है, तो बताओ अब एक का मान कितना, 32। वर्तमान चाय का उपभोग निकालना, वर्तमान कितने है, 6, तो बताओ 32 × 6 कितना हो गया, 192 kg। ये तो आया क्या, नॉर्मल मेथड। ठीक है, ऐसे करना है अपने को। ठीक है। अब देखो दूसरा मेथड, देखो इसका, अनुपात मेथड, क्या, कौन सा, रेशो मेथड, क्या बोलते हैं इसको, रेशो मेथड, रेशो मेथड। अब मुझे एक चीज बताओ, खर्चा, खर्चा कितना किया इसने, 16% कम किया, 16% कम। मुझे बताओ खर्चा है जो 16% कम का मतलब कितना हो गया, 16% का मतलब कितना हो गया, बताओ, 16/100, ये हुआ, 16/100, ये हुआ। 4 से काटा, 4×4 = 16, 25 बार, तो बताओ 25 से कितना हो गया ये, 25 से, अब बताओ ये कम हुआ तो कितना, 25 से 4 कम हुआ कितना हुआ, 21 हुआ, 25 से कितना हुआ, 21 हुआ। अब मुझे बताओ ऐसे ही जो प्राइस है, प्राइस, प्राइस कितनी कम की इसने, 30%, प्राइस कितनी कम की, 30%, 30% का मतलब क्या हो गया, अगर पहले 10 थी,
मतलब 30/100 करूंगा ना, तो देखो अगर 10 थी तो 3 कम की तो कितने हो गए, 7 हो गए। आ गया। अब मैं इसका क्या करूंगा, भागी तो दूंगा, तो भाग दूंगा तो 25/10 अनुपात 21/7 ये आएगा। अब मुझे बताओ 7 या 21, 5 दूनी 10, पांचम 25, तो बताओ ये दो, इसके बटे में एक गुणा कर दो, 5:3 दूनी 6। मुझे बताओ, तो वही आ रहा 5:6। बताओ कितना बढ़ाया अपन ने, एक। इस एक का मान क्वेश्चन में दे रखा 32, तो 6 का मान कितना हो गया, 32 × 6 कितना हो गया, 192। ये क्या है, वर्तमान है। ये क्या है, वर्तमान। वर्तमान यूज 6 किलो कर रहा है, और ये क्या है, प्रारंभिक है। क्या है, प्रारंभिक। अगर प्रारंभिक पूछता तो 6 की जगह किससे करते, 5 से करते, 5 × 32 कितना होता है, 160 हो जाता। देखो 160 था, 32 ज्यादा यूज करने लग गया, 32 ज्यादा यूज करा जब भी तो 192 हुआ। ठीक है, समझ आया। तो सिंपल से है, इसमें कुछ करना नहीं है आपको, है ना। अब देखो डायरेक्ट देखना आप थोड़ा। देखो चावल की कीमत को क्या हुआ, 20% बढ़ा है, खर्च कितना बढ़ा, 100 से कितना हो गया, 105 हो गया क्या। चावल की कीमत कितनी हो गई, 100 से 120 हो गई क्या, 20% बढ़ी तो यही हुई। मैंने कहा दोनों का क्या भागी तो देना है, तो भाग दे दिया। तो बताओ कितना आ गया, 1:105/120। तो बताओ इसको गुणा कर लो, 120:105 कर दो। बताओ किससे कट रहा है, 15 से कट रहा है, 15 × 8 = 120, 15 × 7 = 105। बताओ 8 अनुपात कितना आ गया, 7 आ गया क्या। बताओ अपन कितना कम किया अपने, ये क्या आया, प्रारंभिक खपत, मतलब पहले प्रारंभिक खपत कितनी थी, 8 किलो। अब क्या है, ये अंतिम खपत या वर्तमान खपत, क्या वर्तमान। अब मुझे बताओ पहले 8 किलो यूज कर रहा था, अब कितना कर रहा, 7 किलो। तो मुझे बताओ कितना कम किया इसने, एक। एक ही तो कम किया। तो इसको यहाँ देखो, एक कम किया। बताओ अपन ने एक कम किया, लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 40 केजी। आपको क्या चाहिए, वास्तविक खपत। वास्तविक मतलब जो पहले वाली खपत है। तो मुझे बताओ 8 का मान कितना हो गया, 40 × 8 कितना हो गया, 320 केजी। आया समझ में। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। गेहूं की कीमत में 20% की कमी होने के कारण आर्य 5 किलो ज्यादा गेहूं खरीदता है। ठीक है, 320 रुपए में, यही है। अब मुझे बताओ गेहूं की कीमत में कितने की कमी हुई, 20%। 20% क्या होता है, 1/5, मतलब पहला 5 था, अब कितना हो गया, 4। अब देखो 320 रुपए में ज्यादा खरीदता, मतलब क्या हुआ, जो आपका खर्चा है, खर्चा, ये क्या फिक्स है, फिक्स है। 320, पहले भी 320 रुपए में था, अब भी 320 रुपए। तो बताओ कीमत अगर 5:4 है, तो बताओ जो खपत है, खपत, वो 4:5 में बढ़ी होगी। 5 से 4, 20% की कमी हुई ना, कमी मतलब माइनस, 5:4 हुआ, तो खपत 4:5 में बढ़ी होगी। मुझे बताओ अपने कितना ज्यादा आ रहा है, एक। एक ज्यादा आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में एक का मान कितना है, 5 किलो ज्यादा है। बताओ अपने चार, चार कौन सी, वास्तविक मूल खपत। मूल मतलब मूल खपत, प्रारंभिक, प्रारंभिक। बताओ 4 का मान कितना आएगा, 4 × 5 कितना हो गया, 20 केजी। ऐसे ही अपनी जो वर्तमान, वर्तमान खपत है या वर्तमान खरीद है, बात तो बराबर है। ये कितना होगा, अभी कितना, 5, 5 × 5 कितना, 25 केजी। ठीक है। अब मुझे बताओ पहले वो 20 केजी खरीद रहा था, कितने, 320 रुपए में। तो बताओ इसकी प्रारंभिक कीमत कितनी हुई, प्रारंभिक कीमत 320/20। बताओ कितना, इसका मतलब 16 रुपए पर केजी था। और बाद वाली कीमत, वर्तमान कीमत कितनी है, 320 बताओ कितना खरीद रहा है वर्तमान में, 25। तो 25, 25 × 25 7, 25 × 50, 25 × 8 है 200, कितना, 12.8 रुपए पर केजी। बताओ 16 रुपए केजी, 12.8, और 20 और ये 25। देखो ये आंसर समझ आ गया, समझ आ गया। कर लोगे ये सवाल ऐसा। चलो अब देखो, आगे देखो क्वेश्चन। प्रति प्रति किलो गेहूं की कीमत में कितने की कमी हुई, कीमत में कितनी हुई, 25% की कमी। और मुझे बताओ 25% का मतलब कितना होता है, 1/4 ही हुई क्या, कमी हुई तो माइनस लगा दिया। जोन 600 रुपए में 5 किलो अधिक खरीदा। बताओ ये क्या खर्चा क्या है, फिक्स है, पहले 600 रुपए में 5 किलो कम खरीद, मतलब
जो 600 रुपए में खरीद रहा था, अब कीमत में कमी होने के कारण क्या कर रहा है, ज्यादा खरीद रहा है। तो मुझे बताओ कीमत 4 से कितनी हो गई, 3, 4:3 हो गया क्या? तो मुझे बताओ कीमत 4:3 हो गई, तो बताओ जो खपत है, खपत वो 3:4 में बढ़ेगी क्या? हाँ, 3:4। बताओ एक का मान कितना है, अपने एक का, अपने कितना बढ़ा, एक बढ़ा, लेकिन क्वेश्चन में कितना बढ़ा, 5 किलो। तो मुझे बताओ जो अपनी अभी वाली अभी क्या क्या पूछा, ओरिजिनल प्राइस। अब मुझे बताओ पहले कितना खरीद रहा था, 3 खरीद रहा था, 3 × 5 × 3 कितना, 15 kg। पहले कितना खरीदा था, 15 kg। और पहले वाला मान ही चाहिए, ओरिजिनल प्राइस ये चाहिए। तो बताओ 600/15 कितना हो गया, 15 चौक 60। इसका मतलब 40 रुपए पर केजी के हिसाब से पहले खरीद रहा था, है ना? अगर अभी वाला पूछता तो बताओ अभी की खपत निकालते, अभी की, जैसे पहले की खपत 3 थी अपने, तो 3 का मान कितना है, 15 kg। अब 4 का मान निकालते हैं, कितना, 5 × 4 कितना, 20 kg। अब मुझे बताओ 600/20 करता तो अभी कितना आता, 30, 30 रुपए पर केजी। बताओ अपने से पुराना पूछा तो कितना आ गया, 40 रुपए पर केजी। तो ये अपने खर्चा वाले सारे क्वेश्चन हो गए। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके आगे आएंगे, ठीक है।